नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीएन 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। संताल परगना के पाकुड़ में रथ मेला की परंपरा दशकों पुरानी है। समय समय पर आकार बदला लेकिन परंपरा नहीं टूटी। पाकुड़ का रथ मेला ऐतिहासिक है। मुगल काल से ही यहाँ रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान मदन मोहन रथ यात्रा वर्ष 1697 से शुरू की गई थी। इसका शुभारंभ पाकुड़ राज्य के तत्कालीन प्रथम राजा पितृचंद्र शाही ने की थी। पाकुड़ राज्य के कुल देवता भगवान मदन मोहन व रुक्मणी माता थे। तब जिले का राज स्टेट लिट्टीपाड़ा प्रखंड का कंचनगढ़ हुआ करता था। कंचनगढ़ के राजबाड़ी का खंडर आज भी मौजूद है। पितृचंद्र शाही के पुत्र सितेश चंद्र शाही ने पाकुड़ राज्य के दूसरे राजा के रूप में 1739 में कार्यभार संभाला। अकबर ने दिया था पूर्ण राज्य का दर्जा। बहुत दिनों के बाद पाकुड़ राज्य को बादशाह अकबर ने 1760 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। इसके बाद राजपाट का सुचारू रूप से संचालन होने लगा। उस समय रथ यात्रा में आदिम जनजाति, पहाड़िया एवं आदिवासी समुदाय के काफ़ी लोग मेले में शामिल हुआ करते थे। इसलिए कंचनगढ़ के राजा पहाड़िया राजा के रूप में जाने जाते थे। 1802 में पहाड़िया समुदाय का विद्रोह शुरू हुआ। इस कारण राजा सितेश चंद्र शाही 1815 में कंचनगढ़ के राजपाट उठाकर जिले के हिरणपुर प्रखंड के मोहनपुर में आकर बस गए। पूर्व में यह विशाल रथ नीम की लकड़ी का था। मोहनपुर में रथ यात्रा के दौरान भी भव्य मेले का आयोजन किया जाता था। उसके बाद पाकुड़ राजा के तृतीय राजा गोपीनाथ पांडे ने 1826 में कार्यभार संभाला और श्रद्धापूर्वक रथ यात्रा संपन्न होने लगी। 1856 में तृतीय राजा पाकुड़ में आकर बस गए। तृतीय राजा ने शहर के राजपाड़ा स्थित राजवाड़ी मैदान में भव्य मेले का आयोजन किया। यह प्रथा आज भी जारी है। इसके बाद चतुर्थ राजा कुमार कालिदास पांडे ने 1921 में प्रभार ग्रहण किया और वे रथ यात्रा को राजशाही रीति रिवाज से संचालित करने लगे। पहले रथ यात्रा राजबाड़ी से निकलकर शहर के मुख्य मार्ग होते हुए रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम तक पहुंचती थी और 8 दिनों तक रथ उसी स्थान रखा जाता था। लेकिन प्रशासन द्वारा स्टेडियम की घेराबंदी कर देने से वर्तमान में रथ यात्रा भगतपाड़ा बिल्टू स्कूल तक जाकर पुनः वहां से राजबाड़ी पहुंचती है। चतुर्थ राजा पांडे के गुजर जाने के बाद 1931 में रानी ज्योतिर्मय देवी ने पीतल से रथ का निर्माण करवाया। यह तकरीबन 20 फीट ऊंचा है। सभी को रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इस साल भी पिछले साल की तरह कोरोना महामारी के कारण हम लोग रथ यात्रा नहीं निकाल पाए। ये हम लोग के लिए बहुत दुखद है, लेकिन सारे लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए जो और सरकार की जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से हम लोगों ने इस बार रथ यात्रा नहीं की है। उनको रथ में नहीं बैठाए या नहीं उनका भ्रमण करवाए, लेकिन जो पूजा पाठ होता है, जैसे उनका नियम कानून से पूजा पाठ होता है, वो 6:27 में उसको संपन्न करके उनको मौसीबाड़ी में लाकर बैठा दिया गया है और ये फिर 7 दिन बाद फिर वो मौसीबाड़ी से अपने भवन में चले गए।